देश की कई दिग्गज महिलाएं हैं जो नारी शक्ति की मिसाल हैं। इन महिलाओं का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। आज के दौर में स्त्री को शिक्षा हासिल करने, सपने देखने, करियर बनाने और आर्थिक तौर पर सशक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाली इन्हीं महिलाओं की सूची में एक नाम इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी आजाद भारत की पहली महिला जिन्होंने सरकार बनाई और पूरे भारत का नेतृत्व किया। आजादी के 76 साल में इंदिरा गांधी के बाद से अब तक देश को कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में बहुत दमदार फैसले लिए, जिन्होंने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए इंदिरा गांधी ने गूंगी गुड़िया के तमगे को हटाया और दमदार महिला के रूप में खुद की पहचान बनाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर 19 नवंबर 1917 में बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम इंदिरा रखा गया। राजनीतिक परिवार में जन्मी इंदिरा में गजब की राजनीतिक दूरदर्शिता थी। इंदिरा ने महज 11 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बच्चों की वानर सेवा का गठन किया। 1938 में औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और पिता के राजनीतिक कार्यों में उनका हाथ बटाने लगी। जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी के हाथों में आई। वह लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहीं। शास्त्री जी के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाया गया ताकि नेहरू के उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें राजनीति में उतारा जा सके। उस समय तक उन्हें गूंगी गुड़िया समझा जाता था। 1966 में जब इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला तब देश ने इस मूक गुड़िया के फैसलों की गूंज सुनी। 1966 में भारत में महज 500 बैंक शाखाएं थीं। आम आदमी बैंक में पैसा जमा नहीं कर पाता था। बैंकों का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उनका यह फैसला देश के विकास में महत्वपूर्ण रहा। कांग्रेस में शामिल कई नेता समझ चुके थे कि इंदिरा गूंगी गुड़िया या साधारण महिला नहीं। राजनीति में उन्हें रोक पाना मुश्किल है। कांग्रेस सिंडिकेट इंदिरा को पद से हटाने की तैयारी करने लगा तो इंदिरा गांधी ने पार्टी का विभाजन करके उस दौर की राजनीति में सबसे दबंग और हिटलरशाही फैसला लिया। आजादी के बाद से ही भारत पाकिस्तान के संघर्ष जारी था। पाकिस्तान की कब्जा नीति के कारण बहुत से बंगाली शरणार्थी भारत आने लगे। पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन मिल रहा था, लेकिन इंदिरा किसी से नहीं डरी और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर हमले का आदेश देते हुए उस इलाके को आजाद कराया और बांग्लादेश के निर्माण में सहयोग दिया। इंदिरा गांधी के शासनकाल का सबसे बड़ा और विवादास्पद फैसला आपातकाल रहा। 1971 में इंदिरा पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1975 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। इंदिरा पर चुनाव न लड़ने का बैन भी लगा दिया गया। विपक्ष इंदिरा से इस्तीफे की मांग करने लगा। हालांकि इंदिरा गांधी ने विपक्ष और कोर्ट के विरुद्ध जाते हुए देश में आपातकाल लगा दिया। प्रेस की आजादी को रोक दिया गया और कई बड़े फेरबदल किए। आपातकाल हटने के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और श्रीमती इंदिरा गांधी को काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी और कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1978 में कांग्रेस में एक और विभाजन हुआ, लेकिन उन्हें बहुमत हासिल हुआ और उनके समूह को कांग्रेस आई कहा जाने लगा। 1980 में वह दोबारा सत्ता में आई, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। कांग्रेस आई ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक खो दिया और जम्मू कश्मीर, असम और पंजाब जैसे कई राज्यों में परेशानी हुई। पंजाब में क्षेत्रवाद का उदय उनके नेतृत्व के लिए एक चुनौती साबित हुआ।
उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन सिख आतंकवाद में कोई खास कमी नहीं आई। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1975 का यह आपातकाल मनमाने नियम के खतरे के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो 1970 के दशक के बाद से नहीं देखा गया। आपातकाल द्वारा मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि भारत के लोग हालांकि शांतिप्रिय हैं, परंतु वे कभी भी सत्तावाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तथ्य कि लोगों ने शांति से एक निरंकुश शासन को उखाड़ फेंका था, जो न केवल भारतीय मतदाताओं की परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के लचीलेपन को भी दिखाता है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की जीवन रेखा है और संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों के गला घोंटे जाने पर वह जनता तक जरूर सुनाई देती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदिरा गांधी का जीवन विश्व में भारतीय महिला को एक सशक्त महिला के रूप में पहचान दिलाता है। हालांकि उनके व्यक्तित्व को दो पक्षों द्वारा समझा जाता है, क्योंकि उनके समर्थकों के साथ ही विरोधियों की भी संख्या काफी है। उनके द्वारा लिए गए कई राजनीतिक और सामाजिक फैसले भी अक्सर चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने विकास के कई आयाम स्थापित किए थे और उन्होंने विश्व पटल पर भारत की छवि को बदल कर रख दिया। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।